मेंबर नहीं है, हम एक वोटर हैं और हम एक वोटर के नाते यहाँ पे खड़े हैं क्योंकि हम उनका समर्थन नहीं करते हैं। हम जिसको चाहते हैं, जो हमारे लिए काम किया है, उनको टिकट दिया जाए और उनको आगे बढ़ाया जाए। हम एक वोटर के नाते यहाँ पे खड़े हैं, ना कि एक कांग्रेस का मेंबर के नाते, और ना ही हम किसी प्रदेश का कुछ लगते हैं जिसके नाते हम यहाँ पे खड़े हैं। टिकट चेंज नहीं किया जाता तो क्या कीजिएगा? हम समर्थन नहीं करेंगे, हम लोग व्यक्ति विशेष पे वोट देंगे, ना कि पार्टी विशेष पे वोट देंगे। राजस्थान जोहार। आज हम लोग यहाँ के आदिवासी मूल निवासी और स्थानीय व्यक्तियों के द्वारा प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर का हम लोगों ने पुतला दहन किया, क्योंकि इन्होंने इस बार के लोकसभा चुनाव में दलाली करने का काम किया और बीजेपी को डायरेक्ट जिताने का काम किया। हमको लगता है कि ये लोग पैसा लेकर के बिक चुके हैं बीजेपी के हाथों और डेमी कैंडिडेट दे करके बीजेपी को डायरेक्ट जिताने का काम कर रहे हैं। हमारा जो कांग्रेस का कैंडिडेट है अनुपमा सिंह, कभी भी राजनीतिक में ये नहीं आई है, ना कोई इसको जानता है और इस क्षेत्र का भी नहीं है। वो बेरमो की बहू है और उनको ला करके यहाँ पर टिकट दिया जाता है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये लोग राजेश ठाकुर और गुलाम मोहम्मद मीर ने पैसा लेकर के केंद्र के लोगों को, राष्ट्रीय नेताओं को अंधेरा में रख करके यहाँ पर डेमी कैंडिडेट देने का काम किया है। इसका हम लोग विरोध करते हैं। हम लोगों का मांग है कि स्थानीय को टिकट दिया जाए। यहाँ के ओबीसी कम्युनिटी, ओबीसी, एसटी, एससी माइनॉरिटी यहाँ 75% है और उसको दरकिनार करके और दे दिया है वो अगड़ी जाति के कैंडिडेट को, और वो भी महिला जो घरेलू महिला है। हम लोगों का मांग है कि हमारी आवाज़ केंद्र तक पहुँचे, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुँचे और राहुल गांधी जी तक पहुँचे और धनबाद से कैंडिडेट को चेंज किया जाए। राहुल गांधी जी भी न्याय यात्रा निकाल रहे, पूरे देश का भ्रमण किए, सामाजिक न्याय की बात करते हैं और धनबाद में सामाजिक न्याय की ये लोग धज्जियाँ उड़ाने का काम कर रहे हैं। सामाजिक न्याय के तहत उन्होंने कहा है और गुलाम अहमद मीर ने भी हम लोगों से रांची में कहा था कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हमारा जनसंख्या यहाँ 75% है और एक फॉरवर्ड जाति को क्यों यहाँ पर टिकट दिया गया? हमारे यहाँ के आदिवासी मूल निवासी, एसटी, एससी, ओबीसी, उनको क्यों नहीं दिया गया जिसकी जनसंख्या भारी है? इसलिए हम लोग आज यहाँ पर पुतला दहन किए हैं। ये आवाज़ केंद्र तक जाए और यहाँ पर कैंडिडेट को बदला जाए और यहाँ के स्थानीय लोगों को टिकट दिया जाए। मैं तो समझता हूँ कि यहाँ का स्थानीय में से अभी 1932 का खतियान का भी आंदोलन चल रहा है। लोग हर जगह स्थानीय कैंडिडेट को मांग रहा है। बाहरी जो कैंडिडेट है उसको यहाँ से हटाने की बात हो रहा है, क्योंकि वो लोगों को यहाँ के मिट्टी से कोई दर्द ही नहीं है और वो लोग MP MLA बन जाते हैं। इसीलिए झारखंड का अभी तक विकास नहीं हुआ। 1952 से लेकर के अभी तक कोई भी राष्ट्रीय दल यहाँ के स्थानीय लोगों को टिकट नहीं दिया है। इसलिए इस बार हम लोगों का मांग है कि 1932 के खतियान के आधार पर जो मजबूत कैंडिडेट है, हम लोग तो चर्चा सुने थे कि माननीय जलेसर महतो जी को कांग्रेस से टिकट दिया जा रहा है, वो मजबूत कैंडिडेट है, वो ये सीट को निकाल सकते हैं, क्योंकि उनका कम्युनिटी का अकेले एक जात का वोटर 7 लाख है। 7 लाख वोटर वाले जाति को दरकिनार किया जा रहा है और जिनका 1%, 2% भी नहीं है, वैसे लोगों को यहाँ से कैंडिडेट बनाया जा रहा है। निश्चित तौर पर यहाँ पर कांग्रेस की बुरी तरह हार होगी। जैसे पिछले बार हुआ था, कीर्ति आज़ाद को दे दिया गया था और PN सिंह को रिकॉर्ड वोट से जितवाने का काम किया था कांग्रेस, उसी तरह से इस बार भी अनुपमा सिंह को दिया है। देखिएगा, रिकॉर्ड वोट से कांग्रेस हारेगी और बीजेपी रिकॉर्ड वोट से जीतेगी। इसलिए यहाँ पर कैंडिडेट बदला जाए, यही मांग को लेकर हम लोग पुतला दहन। परिचय दीजिएगा अपना। मेरा नाम गणपत महतो, पूर्व पार्षद सराय ढेला।